लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चैंग जाओ ली यून के साथ मुकाबला करता है, लेकिन वो ली यून से हार जाता है। तो ली यून उसकी मेडिसिन अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी ब्रदर जी वहाँ पर आ जाते हैं। तो चैंग जाओ ब्रदर जी से कहता है कि इसने मुझे मारकर मेरी मेडिसिन को छीन लिया है। उसकी ये बात सुनकर ब्रदर जी ली यून को रोकते हैं और उससे चैंग जाओ से माफी मांगने को कहते हैं, पर ली यून माफी मांगने से इनकार कर देता है। तो वो ली यून को जान से मारने की धमकी देते हैं, लेकिन तभी सीनियर सिस्टर बीच में आकर ब्रदर जी की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखकर ली यून को छोड़ने के लिए कहती है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में ब्रदर जी सीनियर सिस्टर को देखकर ली यून को छोड़ देता है। अभी ली यून ब्रदर जी से कहता है कि आपने आज मेरी जितनी भी बेइज्जती की है, 2 महीने बाद होने वाले कंपटीशन में आपको इसका हिसाब देना होगा। और फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चैन ली यून से कहता है कि अगर तुम सेक्ट के दिए टास्क को पूरा करोगे तो तुम्हें उसके बदले में पैसे मिलेंगे, जिससे तुम अपना खर्चा उठा सकती हो और कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर आइटम्स को खरीद सकती हो। और वैसे भी कंपटीशन को स्टार्ट होने में केवल 2 ही महीने बचे हैं, और वैसे भी ब्रदर जी को हराने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके बाद हाओ चैन ली यून को मास्टर के पास लेकर आता है। मास्टर ली यून को बताते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ टास्क है, और फिर वो ली यून को सभी टास्क के बारे में 1 बाय 1 बताते हैं, जिनमें से कुछ टास्क काफी ज्यादा इजी होते हैं, जैसे कि हब्स को कलेक्ट करना और चोरों को पकड़ना। मास्टर ली यून से पूछते हैं कि तुम कौन सा टास्क करना चाहोगे। तो ली यून मास्टर से कहता है कि मैं ये सभी टास्क पूरे कर सकता हूँ। ली यून की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी डिसेबल्स उस पर हंसने लगते हैं। तो ली यून वहाँ मौजूद सबसे कठिन टास्क को सबसे पहले करने के लिए चूज करता है और हाओ चैन के साथ स्प्लिट स्टोन बीस्ट को हंट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम चैंग जाओ को देखते हैं, जो हाओ चैन के घर में अपनी बॉडी हार्डनिंग पिल्स को ढूंढ रहा था, जिसको उसने ली यून के साथ पेट पर लगाया था। लेकिन पूरे घर में ढूंढने के बाद भी उसे उसकी बॉडी हार्डनिंग पिल्स नहीं मिलती। तो वो गुस्से में आकर हाओ चैन के पूरे घर को आग लगा देता है। इसके बाद हम ली यून को देखते हैं, जो कि जंगल में बीस्ट हंट के लिए आया था, लेकिन उसे एक भी बीस्ट नहीं मिलता। और तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं, जो कि छुपकर ली यून पर नजर रख रहा था। ली यून जंगल में और अंदर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक फ्लावर वैली में पहुंच गया है। वहाँ पहुंचकर ली यून देखता है कि ये जगह काफी ज्यादा सुंदर है, और तभी ली यून को याद आता है कि उसे एक ब्लडी फ्लेम फ्लावर की जरूरत है। ली यून वहाँ बैठकर अपनी कल्टीवेशन के जरिए ब्लडी फ्लेम फ्लावर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसे एक जगह से काफी तेज ऑरा महसूस होता है। ली यून वहाँ जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर ब्लडी फ्लेम फ्लावर दिखाई देता है, और जैसे ही वो उस फ्लावर को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो वहाँ पर एक जायंट रेड पाइथन आ जाता है, जो कि ली यून पर हमला कर देता है। ली यून उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ली यून के सभी हमले को आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन जैसे ही ली यून पाइथन की पूंछ पर हमला करता है तो वो पाइथन काफी तेज दर्द में झटपटाने लगता है, और फिर ली यून दोबारा उसकी पूंछ पर हमला करता है, जिससे उस पाइथन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पाइथन को गुस्से में देखकर ली यून वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पाइथन ली यून के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद हमारा व्यू कट होता है और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ ली यून उस पाइथन से छिपकर एक पेड़ पर बैठा हुआ था। ली यून सोचता है कि अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो वो पाइथन मेरे को कच्चा खा जाता। ली यून कहता है कि पाइथन की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उस पर मेरे इतने हमलों के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ, जबकि मेरे हाथ अभी तक दर्द कर रहे हैं। मेरी विंड स्वॉर्ड भी उसके सामने किसी काम नहीं आई। क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? ली यून गिव अप करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे ब्रदर जी की बात याद आती है कि किस तरह ब्रदर जी ने ली यून की बेइज्जती की थी और सभी लोग उसकी इंसल्ट किया करते थे, फिर भी सीनियर सिस्टर उसे हमेशा बचाया करती थी। इसके बारे में सोचकर ली यून गिव अप करने के बारे में भूल जाता है और उसके अंदर एक नई मोटिवेशन आ जाती है। वो दोबारा उस पाइथन के साथ फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को उठाने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड को एक एनर्जी ने चारों तरफ से घेर रखा है। जैसे ही ली यून अपनी स्वॉर्ड को उठाता है तो उसे अपनी स्वॉर्ड में कई बदलाव महसूस होते हैं, जैसे कि उसकी स्वॉर्ड पहले से ज्यादा भारी और तेज धार हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली यून की स्वॉर्ड चमकने लगती है और उसे अपने सामने कुछ स्पेल्स दिखाई देती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अब ली यून उस पाइथन के साथ मुकाबला करने के लिए उसके पास आ चुका है। वो पाइथन दोबारा से ली यून को अपने पास देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पाइथन ली यून पर हमला करता है तो ली यून अपनी स्वॉर्ड के लगातार हमलों से उस पाइथन को हरा देता है। पाइथन को हराते ही वो पाइथन एक अजीब सी चीज में बदल जाता है। ली यून उस चीज को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो उस फ्लावर को उठाने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर 2 आदमी आकर ली यून को उस फ्लावर से दूर रहने के लिए कहते हैं, पर फिर भी ली यून उस फ्लावर को उठा लेता है। वो दोनों आदमी ली यून से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो फ्लावर हमारा है, जल्दी से उस फ्लावर को हमें लौटा दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उन दोनों की ये बात सुनकर ली यून हंसता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे ये छीन कर दिखाओ, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अब उसकी स्वॉर्ड नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि उसने पाइथन को मारने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया। और तभी एक बंदा ली यून पर हमला करता है, जिसकी वजह से ली यून के हाथ से ब्लडी रेड फ्लावर छूट जाता है और वो आदमी उस फ्लावर को पकड़ लेता है। इसके
इसके बाद हम देखते हैं कि ली यून वहाँ से भाग जाता है क्योंकि ली यून के पास अभी उनका मुकाबला करने की पावर नहीं थी। लेकिन तभी उन दोनों को वहाँ पर ली यून का टोकन मिलता है जो कि भागते हुए उसके हाथ से छूट गया था। ली यून का टोकन देखकर वो लोग कहते हैं कि ये लिन क्लाउड सेक्ट का आउटर डिसेबल है। मुझे तो पहले ही पता था लिन क्लाउड सेक्ट के सभी डिसेबल्स बहुत कमजोर हैं। अब वो दोनों ली यून पर हंसी रहे थे कि तभी वो आदमी बाहर आता है जो कि ली यून का पीछा कर रहा था। वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के चीज को छीनने की, जल्दी से उस फ्लावर को नीचे रखो और यहाँ से भाग जाओ। तो वो दोनों आदमी उससे कहते हैं कि हमें नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि हम यून फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर तुम हमारे साथ लड़ोगे तो तुम्हें यून फैमिली की दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि अगर मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूं तो यून फैमिली को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और इसके बाद वो अपने एक ही हमले से उन दोनों को खत्म कर देता है। इसके बाद हम ली यून को देखते हैं जो कि वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुप कर उन दोनों को देख रहा था। और हमें यहाँ पर उस आदमी का नाम बताया जाता है। उस आदमी का नाम यान जाओ होता है। ली यून उसको देखकर कहता है कि इसकी तलवार काफी तेज है। इसके बाद हम यान जाओ को देखते हैं जो यून फैमिली को एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा था कि इन दोनों आदमी को ली यून ने मारा है। इसके बाद यान जाओ मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है और तभी हम ली यून को देखते हैं जो कि जंगल में यान जाओ के लिए एक ट्रैप लगा रहा था ताकि वो यान जाओ से अपना रेड ब्लडी फ्लावर वापस ले सके। इसके बाद वो खुद को काले कपड़े से ढक लेता है और जैसे ही यान जाओ वहाँ से गुजरता है तो वो यान जाओ से गले लगकर कहता है कि तुम काफी समय बाद मिले। और तभी वो उसकी पॉकेट्स में हाथ डालता है। तभी यान जाओ उसे धक्का देकर दूर हटा देता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो। लेकिन तभी हम ली यून को देखते हैं जो कि मुस्कुराता है और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि ली यून ने उसकी पॉकेट में डेमोनिक बीस्ट को अट्रैक्ट करने वाला पाउडर डाल दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यान जाओ जैसे ही आगे जाता है तो एक डेमोनिक बीस्ट यान जाओ पर हमला कर देता है। यान जाओ को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक उस बीस्ट ने उस पर हमला क्यों कर दिया। यान जाओ उस बीस्ट को दूर हटाकर स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वहाँ चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है और मौका पाकर यान जाओ वहाँ से भाग जाता है और वो सोचता है कि उसने उस बीस्ट से अपना पीछा छुड़ा लिया। लेकिन इसके बाद भी वो बीस्ट यान जाओ की स्मेल से उसको ढूंढ लेता है और उस पर दोबारा हमला करता है। यान जाओ को समझ नहीं आता कि आखिर उस बीस्ट ने उसे दोबारा कैसे ढूंढ लिया। लेकिन इस बार यान जाओ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और बीस्ट के साथ फाइट करता है। कुछ देर की फाइट के बाद यान जाओ उस बीस्ट को मार देता है और फिर वो सोचता है कि इस बीस्ट का मेरे पीछे लगना कोई इत्तेफाक नहीं है, लगता है कि किसी ने मेरे पीछे इसको छोड़ा है। और तभी यान जाओ को याद आता है कि रास्ते में एक आदमी उससे टकराया था। यान जाओ अपने कपड़ों को चेक करता है तो उसे अपने कपड़ों में एक घास का टुकड़ा मिलता है जिस पर डेमोनिक बीस्ट को अट्रैक्ट करने वाला पाउडर लगाया था। ये देखकर यान जाओ को उस आदमी पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हमारा व्यू कट होता है और हम ली यून को देखते हैं। ली यून सेक्ट वापस जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे यून फैमिली के कुछ डिसेबल्स मिलते हैं जो ली यून का रास्ता रोककर अपने यंग मास्टर को बताते हैं कि ये वही आदमी है जिसने आज हमारे दो डिसेबल्स को बहुत बुरी तरह मारा है। इसके बाद हम उनके यंग मास्टर को देखते हैं। उसका नाम यूनफी होता है। ली यून उससे कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारे डिसेबल्स को मारा है। बिना सबूत के तुम लोग मुझ पर किसी भी तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते। उसकी ये बात सुनकर यूनफी कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हारा लेवल केवल मार्शल आर्ट के 4th स्टेज पर है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। और ऐसा कहते ही वो आदमी ली यून पर हमला करता है। लेकिन तभी ली यून अपने टाइगर फिस्ट का इस्तेमाल करता है और यूनफी को दूर ढकेल देता है। ली यून के इस हमले से यूनफी का हाथ काफी इंजर्ड हो जाता है। यूनफी सोचता है कि आखिर ये 4th लेवल पर होकर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है और फिर वो अपने सभी डिसेबल्स के साथ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ली यून पीछे मुड़ता है तो वो अपने पीछे यान जाओ को देखता है और मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर अच्छा लगा। यान जाओ ली यून को गला पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। तो ली यून उससे कहता है कि जरा अपने पीछे देखो। लेकिन यान जाओ ली यून की बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं इस बार तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा। तो ली यून उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तो जा रहा हूँ। और तभी ली यून वहाँ से भाग जाता है। ली यून के जाने के बाद यान जाओ पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट काफी तेजी के साथ यान जाओ की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको देखकर यान जाओ भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो सभी बीस्ट यान जाओ को कुचल देते हैं। इसके बाद हम ली यून को देखते हैं। ली यून सोचता है कि लगता है आज मेरा आखिरी दिन है लेकिन मैं इस तरह बिना कुछ किए नहीं मर सकता। इसलिए ली यून अपने टाइगर फिस्ट का इस्तेमाल करके उनमें से एक बीस्ट पर हमला करता है लेकिन ली यून का हमला किसी काम नहीं आता और दूसरा बीस्ट ली यून को हवा में उछाल देता है। ली यून सोचता है कि मैं ताकत के साथ तो बिल्कुल नहीं जीत सकता, मुझे कुछ और करना होगा। इसके बाद हमारा व्यू यून फैमिली के डिसेबल्स पर जाता है जो कि घाटी के ऊपर से ली यून पर नजर रख रहे थे। असल में इन सभी बीस्ट को यून फैमिली के डिसेबल्स ने ही छोड़ा था ताकि वो ली यून को जान से मार सके। इसके बाद हमारा व्यू फिर से ली यून पर जाता है जो कि अभी भी उन बुल से भाग रहा था। ली यून सोचता है कि इस तरह भागते हुए भी मैं इनसे कभी नहीं बच पाऊंगा। इसके बाद ली यून एक येलो पिल को बाहर निकालता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।